हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश राहुल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन के लिए तलाश कर रहे हैं 2024 में, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। मैं जानता हूँ यार, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो इस चैनल पे है या जो भी बच्चे सर्च कर रहे हैं वो सीयूईटी को पहले प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बैकअप ऑप्शंस भी रखने होंगे। कुछ अगर सीयूईटी नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा है, मैं कहता हूँ 0.1% अगर नहीं होता है, तो यार आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। और बैकअप ऑप्शन में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मैं आज बताऊंगा, ये काफी अच्छी और काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है। मैं इनको रैंकिंग तो नहीं दूंगा यार, क्योंकि रैंकिंग देना थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा इनमें से कौन सी सबसे अच्छी है, आप कौन से कॉलेज के बाद इसे प्रेफर कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपको बैकअप में जरूर रखना है कि अगर कुछ ना से कुछ होना बेहतर है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, एक वीडियो में पहले ही सिम्बोयसिस पे दे चुका था। सिम्बोयसिस के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, चाहे वो एस सेट हो, बीबीए बीसीए के लिए, सिम्बोयसिस का स्लैट हो लॉ एंट्रेंस के लिए, एसआईटी ट्रिपल ई हो कि जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर जो बीएससी कोर्सेज है उनके लिए। तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं मैं, उसका लिंक मैं टेलीग्राम में दोबारा भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे क्राइस्ट के ऊपर और नरसी मुंजी के ऊपर, इन दोनों में कि इनकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि सारे कक्षा 12वीं में और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी जिनको पता नहीं है कि ऐसा भी कोई अपडेट आया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो ये लिंक है कि फॉर्म कहाँ से फिल करना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो, और चैट में भी मैं पिन कर दूंगा ये सारे लिंक्स, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। तो अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आप फिल कर सकते हो, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो लास्ट डेट है, देखो अभी से स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म। और लास्ट डेट आप अप्लाई कर सकते हो, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 30 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जितने भी एंट्रेंस है, जो बीबीए बीसीए बीजेएमसी बीए ऑनर्स जर्नलिज्म इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए प्लान कर रहे हैं इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पे देख सकते हो डेट्स अनाउंस हो चुकी है। तो 7 अप्रैल को आपका जो डेट सिलेक्शन, जो 7 अप्रैल को आपका पहला अटेम्प्ट आ जाएगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो है 7 अप्रैल को। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए 30 मार्च। उसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 2 अटेम्प्ट देता है, तो पहला कब है 7 अप्रैल को और दूसरा है फिर 11 अप्रैल को। ये आपका एंट्रेंस है। उसके बाद जो पीआई होता है, जो पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर जो स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा, वो उसकी डेट्स बाद में आपको मिल जाएगी, पहले आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा। तो इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अगर जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है क्राइस्ट में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बीए ऑनर्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंग्लिश ऑनर्स और रिसर्च में ये सारे कोर्सेज है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, लिबरल आर्ट्स के लिए, साइकोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल साइंस बीएससी इकोनॉमिक्स बीएससी साइकोलॉजी के लिए ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है यहाँ पर। और फिर होटल मैनेजमेंट, बीबीए, बीबीए इन फाइनेंस, बीकॉम, बीएससी बीसीए, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर कि क्या एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स है जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए यहाँ पर। तो ये देख लो, यहाँ पे जो कोर्सेज है बीए ऑनर्स के लिए, वहां पे आपके पास जो आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, टोटल सेक्शंस देख लेना। इंग्लिश ग्रामर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, जनरल नॉलेज टोटल नंबर क्वेश्चन 20, करंट अफेयर 10 और रीजनिंग 20। और उसके बाद फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक आ जाता है। अगर आप जर्नलिज्म के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जर्नलिज्म एंड मीडिया एप्टीट्यूड आ जाएगा। इंग्लिश ऑनर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे इंग्लिश बेसिक जो आपके लिटरेचर वाला पार्ट है वो आ जाता है। लिबरल आर्ट्स में यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक मतलब जो हम डोमेन स्पेसिफिक कहते हैं वो आ जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस है, फिर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए करते हो। सेम केस आ जाता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए और कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंसेस के लिए। तो वहां पे भी आप देखोगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है, इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, ये इंग्लिश ग्रामर जो वर्बल एबिलिटी होता है। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है यार, काफी बच्चे पूछते भी है ऐसे कमेंट्स वगैरह में
कि सर जो सीयूईटी में जो इंग्लिश लैंग्वेज है या जो अदर एंट्रेंस में जो लेट से आईपीयू सीईटी में, सिम्बायोसिस में, क्राइस्ट में, नरसिंह मुंजी में, आईपी मैट में जो इंग्लिश आती है, क्या वो सिमिलर है? तो बेटा कोर्स सबका सिमिलर है, बस डिफिकल्टी लेवल का फर्क आ जाता है कि वहां पे जब हम आईपी मैट की बात करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल 3 पे रहता है वो, और जो क्राइस्ट सीयूईटी या आईपीयू सीईटी या नारसी मुंजी और सिम्बायोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। हाँ, टॉपिक सबके सिमिलर रहते हैं, आता वही है जो वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जीके, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15, करंट अफेयर नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10, रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20। उसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, डेटा एनालिस्ट और डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस जो कि डोमेन स्पेसिफिक रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 25। टोटल मार्क्स रहेंगे 120, और टाइम मैं अभी बता देता हूँ कि कितना मिलेगा इसके लिए। अब हम देख लेते हैं बीबीए के लिए कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो भरते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे इसको अप्लाई करते हैं क्राइस्ट में, वो बीबीए के लिए ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, उसके बाद जीके के लिए 20, फंडामेंटल अकाउंटिंग यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, बाकी किसी एंट्रेंस में नहीं आता है पर वो यहाँ आता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10, रीजनिंग 25, मैथमेटिक्स जो क्वांट्स रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें 20। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा डीआई के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20, टोटल मार्क्स यहाँ पे रहेंगे 120। फिर बीए एलएलबी के लिए देख लेते हैं, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और डीआई। इसका भी जो मैं पीडीएफ है ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं यार कि कितना ड्यूरेशन मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक सेक्शन में, हर एक कोर्स के लिए जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो 120, लेकिन इसके लिए जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो मिलेंगे 90 मिनट्स। आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए जो टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट्स। और जो मार्किंग स्कीम यहाँ पे रहेगी, क्योंकि सिम्बायोसिस में आपको पता था कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम जो देखने को मिलेगी, एवरी राइट आंसर पे आपको +1 और एवरी रॉन्ग आंसर पे आपको -0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो और यहाँ पे किसी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आप नहीं अटेम्प्ट करते तो वहां पे ना आपको मार्क्स दिए जाएंगे ना आपके काटे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्राइस्ट में है। बाकी कुछ एंट्रेंस ऐसे हैं, क्राइस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है, सीयूईटी में भी नेगेटिव मार्किंग है, आईपीयू सीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग है। जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो सिम्बायोसिस में नहीं है लेकिन क्राइस्ट में है। अब हम देख लेते हैं नरसिंह मुंजी की तरफ। नरसिंह मुंजी के भी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। चलो इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अब नरसिंह मुंजी मैं बता देता हूँ कि किस किस कोर्सेज के लिए कौन कौन से फॉर्म है। तो बीबीए के लिए जो रहता है वो होता है एनपैट, फिर नरसिंह मुंजी लेता है सीईटी फॉर बीटेक जो और उसके बाद नरसिंह मुंजी लेता है लैट लॉ एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अब इसकी डेट्स, सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर एनपैट। यहाँ पे आप देखोगे कि बीबीए, बीकॉम और बीएससी फाइनेंस, ये सारे प्रोग्राम्स एनईपी के तहत, सारे ही प्रोग्राम्स 4 इयर्स के हो चुके हैं। अब 3 ईयर 4 ईयर में क्या डिफरेंस है ये मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसी चर्चा पे बात करेंगे। पहले देख लो कि एनपैट के अंदर ये सारे एग्जाम्स आते हैं। उसके बाद सीईटी के अंदर जो नरसिंह मुंजी का सीईटी है उसमें इंजीनियरिंग और फार्मेसी से रिलेटेड, और लैट फिर वही लॉ एडमिशन के लिए, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एनपैट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 6 दिसंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने के, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है 20 मई, इसकी लास्ट डेट है। अब एग्जाम इसके भी, आप इसके भी एग्जाम 3 अटेम्प्ट होते हैं, 3 बार में आप दे सकते हो तीनों अटेम्प्ट आप चाहो तो। एक अटेम्प्ट जनवरी में है, दूसरा फिर बीच में आएगा, दूसरा आपका अटेम्प्ट आता है मार्च में, और तीसरा अटेम्प्ट आता है आपका आफ्टर बोर्ड्स। 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे आफ्टर बोर्ड्स और एक अटेम्प्ट आप जनवरी में दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे सिम्बायोसिस में क्या होता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है और उसी फॉर्म के तहत आप तीनों अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 अटेम्प्ट देना चाहते हो तो तीनों अटेम्प्ट के लिए आपको अलग अलग फी पे करनी होगी, सबके लिए आपको अलग अलग चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। इसका भी जो फॉर्म का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके जो वेबसाइट का लिंक है कि फॉर्म कहाँ से फिल करना है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज निम्स सेट के लिए है। अब हम इसका एग्जाम पैटर्न को पहले जान लेते हैं। और एक चीज और यार, इस बार से ये हो चुका है, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि सारे जो एग्जाम्स होते थे कि जो कुछ एग्जाम कोविड के बाद से जो नरसिंह मुंजी, सिम्बायोसिस एंड क्राइस्ट के जो एग्जाम्स होते थे, ये कैसे होते थे, ये सारे एग्जाम्स होते थे
ऑनलाइन बेस पे कि आप अपने घर से दे सकते थे इन एग्जाम्स को। लेकिन अब कुछ एग्जाम्स ऐसे जैसे क्राइस्ट और नरसिंह मुंजी के जो एग्जाम है ये आपको सेंटर पे जाके देने हैं, ये आप अपने घर से अब नहीं दोगे। पहले ऐसा होता था लेकिन अभी इसमें चेंजेस आ चुके हैं। सिम्बॉयसिस का भी चेंज मैं आपको बहुत जल्द कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि जो सिम्बॉयसिस का जो पेपर है वो रिमोट मोड मतलब आप अपने घर से ही दे सकते हो। लेकिन उसका जैसे कोई अपडेट आता है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब हम जान लेते हैं एनपैट का एग्जाम पैटर्न, कि एनपैट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से कोर्स सब्जेक्ट्स आएंगे। यहाँ पे देख लो। अब एक चीज और, नरसिंह मुंजी में वही बच्चा बीबीए के लिए अप्लाई कर सकता है। जब भी आप अप्लाई करो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना आप, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नरसिंह मुंजी का मैं वैसे ही बता देता हूँ कि बीबीए के लिए वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिस बच्चे के पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट्स होगा। नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे नरसिंह मुंजी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल कर दो और बाद में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग के टाइम पे ऐसा ना हो कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप पहले ही मेक श्योर कर लेना जो जिस बच्चे का मैथमेटिक्स है वही ये फिल करेगा, जिसके बाद नहीं है वो छोड़ देना बेटा, इस एग्जाम को मत देना। फिर आप सिर्फ कंसीडर कर सकते हो क्राइस्ट, आईपीयू और सिम्बॉयसिस। चलो अब यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ 3 ही सेक्शंस आते हैं नरसिंह मुंजी में, आपको सिर्फ 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 इज क्वांट्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 और जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो भी 40। लॉजिकल रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। वर्बल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर अगेन की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे कि 120 टोटल क्वेश्चन है। इस एग्जाम को करने के लिए समय मिलेगा आपको 100 मिनट्स, और उसके बाद आप टोटल मार्क्स देखोगे तो 120 मार्क्स हैं यहाँ पर। और एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अंधाधुंध फायर करो, आप जो पबजी खेलते हैं बच्चे उनको पता होगा कि यार अंधाधुंध फायरिंग कैसे करनी है, उनको आती है और वो जाके कर भी देंगे इस एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो यार, बस करना सही, ऐसा ना हो कि गलती पे कोई वैसे कोई कटने वाला नहीं है। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए आप देख लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड वर्बल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखे जा रहे हो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, 20 फ्रॉम ये मैथमेटिक्स और बायोलॉजी उसके लिए, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए और फार्मेसी वालों के लिए बायो। लॉजिकल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन, नंबर टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। वर्बल रीजनिंग 10 मिनट, 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स और 10 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स एंड 120 मार्क्स। उसके बाद हम आ जाते हैं लैट पर, जो निम्स का लैट होता है लॉ के लिए। यहाँ पे आप देखोगे वर्बल रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, फिर जीके नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, क्वांट्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, लॉजिकल रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, और यहाँ पे पांचवा सब्जेक्ट एक और ऐड हो जाता है वो है लीगल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे 150, टोटल टाइम मिलेगा आपको 120 और जो टोटल मार्क्स है वो 150 मिनट्स। इसका भी जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हो। और इन पे फॉर्म फिलिंग पे बहुत जल्द एक वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा आपके पास। अब यहाँ पे फॉर्म की फीस हम देख लेते हैं कि यार यहाँ पे ये फॉर्म की फीस है हर एक अटेम्प्ट के लिए, ये मैं भेज दूंगा। कि अगर आप, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, अटेम्प्ट 1, उसके बाद फिर आपके पास दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट, लेकिन यहाँ पे तीनों अटेम्प्ट के लिए आपको अलग अलग चार्जेस पे करने होंगे। सिम्बॉयसिस और क्राइस्ट में ऐसा नहीं होता है। क्राइस्ट में आप कि एक ही बार फीस पे करते हो, उसके बाद आप तीनों अटेम्प्ट दे सकते हो। यहाँ पे आपके पास हर एक अटेम्प्ट के लिए अलग अलग चार्जेस आपको पे करने होंगे। ठीक है, चलो तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी कोर्स के लिए आप अपीयर कर रहे हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर ऑल।